हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम स्टडी अड्डा में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री में जो टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 2 है एल्कोहल, फिनाल और ईथर। और दोस्तों इसमें 3 यूनिट है। 3 यूनिट में हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल, यानी कि पहला यूनिट पढ़ रहे हैं। पहले यूनिट में दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे एल्कोहल का इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ उसका आईपीएससी नाम क्या होता है, एल्कोहल बनाने की सामान्य विधि प्रिपरेशन को भी पढ़ चुके थे, और हम लोग उसका भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी को भी पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कोहल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस चैनल के माध्यम से कक्षा 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री डिटेल में और चैप्टर वाइज पढ़ाई जाती है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़ करके पूरा टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं और एग्जाम में 100% मार्क्स को ले सकते हैं। दोस्तों इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ नोट्स भी आप बनाते चलिए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है मोनोहाइड्रो एल्कोहलों के रासायनिक गुण, इसके रासायनिक गुण को देखेंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहले पढ़ना है रासायनिक गुण में भी 2 टॉपिक इसमें है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह मतलब OH समूह की हाइड्रोजन विस्थापित होती है, उसके आधार पर कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टी, कौन कौन से रासायनिक गुण है। जैसे दोस्तों अगर मान लिया जाए, जैसे आपका एल्कोहल है, एल्कोहल में ROH होता है, इसका सामान्य सूत्र। दोस्तों इसमें देखा जाए तो इसमें जो हाइड्रोक्सिल समूह है OH, हाइड्रोक्सिल समूह OH में हाइड्रोजन के विस्थापित होने के कारण कौन कौन से रासायनिक गुण होता है, यानी कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन होता है, उसी अभिक्रिया को हम लोग इसमें देखेंगे। और दूसरा पार्ट को हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जो ROH है, यानी कि दोस्तों ROH है, यहाँ से पूरा हाइड्रोक्सिल समूह के विस्थापन होने के कारण कौन कौन से रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, अगले वीडियो में उसको देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है, कारक है जो हाइड्रोक्सिल समूह से हाइड्रोजन को विस्थापित करके रासायनिक अभिक्रिया को कराता है। उन सभी तथ्यों को आज के वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले देखेंगे प्रबल धन विद्युतीय धातुओं अथवा सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए प्रबल धन विद्युतीय धातुओं, जैसे आपका इसमें होता है सोडियम हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम हो जाएगा, फिर कैल्शियम और एल्यूमिनियम। प्रबल धन विद्युतीय धातु कहा जाए या सक्रिय धातुएं कहा जाए। ये जो सक्रिय धातुएं होते हैं हाइड्रोक्सिल समूह से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है और वहां से धातु एल्काक्साइड बनाती है। अगर सोडियम के साथ कराया जाता है तो सोडियम एल्काक्साइड बनाएगी, अगर मैग्नीशियम के साथ कराया जाएगा तो मैग्नीशियम एल्काक्साइड बनाएगी, कैल्शियम के साथ कराया जाएगा तो कैल्शियम एल्काक्साइड बनाएगी, और एल्युमिनियम धातु के साथ कराया जाएगा तो एल्युमिनियम एल्काक्साइड बनाएगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें देखते हैं, अगर एल्कोहल की क्रिया ROH की क्रिया जब सोडियम धातु के साथ कराई जाती है, तो दोस्तों यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से बनेगा RONA बनता है और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी कि दोस्तों हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है। तो अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सोडियम में भी 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ से क्या बन गया, Na होता है सोडियम एल्काक्साइड बनाता है, और प्लस साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। दोस्तों इसी तरह से अगर मैग्नीशियम के साथ कराई जाए, जैसे ROH है, एल्कोहल का यौगिक है, अब हमें कराना है मैग्नीशियम धातु के साथ कराई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु के साथ भी दोस्तों अगर कराएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, ROMG बन जाता है और प्लस कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। गैस है तो ऊपर की तरफ उड़ेगी, इसलिए तीर ऊपर बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है मैग्नीशियम एल्काक्साइड। इसी तरह से आइए कर लेते हैं कैल्शियम के साथ दोस्तों करेंगे, जैसे ROH है तो दोस्तों 2Ca, यहाँ से कराएंगे तो दोस्तों हो जाएगा 2ROCA और प्लस यहाँ से H2 हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम एल्काक्साइड।
बनाता है और प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो दोस्तों आइए इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं कि जब एल्कोहल, यहाँ से लिख सकते हैं, जब एल्कोहल के यौगिकों की क्रिया, एल्कोहल के यौगिकों की क्रिया, यौगिकों की क्रिया धातुओं अथवा प्रबल धन विद्युतीय धातु, जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम के साथ कराई जाती है, के साथ कराई जाती है, तब धातु एल्काक्साइड बनता है, तब धातु एल्काक्साइड बनती है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, साथ में हाइड्रोजन गैस मतलब H2 गैस क्या होती है, मुक्त होती है। तो इतना पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि जब एल्कोहल के यौगिकों की क्रिया धातु अथवा प्रबल धन विद्युतीय धातुओं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम के साथ कराई जाती है तो धातु एल्काक्साइड बनती है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। दोस्तों अगर इसका स्पेशल एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे अगर एल्कोहल है, जैसे एथिल एल्कोहल की बात की जाए, जैसे CH3 CH2 फिर OH है, इसकी क्रिया जब सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो दोस्तों यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है और दोस्तों यहाँ से बनेगा CH3 CH2 फिर ONA। तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है Na से सोडियम मेथ, तो दोस्तों सोडियम एथॉक्साइड बन जाता है और प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस, तो दो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बैलेंस करने के लिए। इसी तरह से दोस्तों अगर एथिल एल्कोहल के साथ अगर सोडियम के साथ क्रिया कराई जाती है तो सोडियम मेथॉक्साइड प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर एथिल एल्कोहल की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ अगर कराई जाए तो दोस्तों क्या बनेगा, मैग्नीशियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है। इसी तरह आप रह करके विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से आप कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को आइए डिस्कशन करते हैं। दोस्तों आइए दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया। यानी कि दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, जिस यौगिक में COOH ग्रुप जुड़ा होता है क्रियात्मक समूह के रूप में। जैसे दोस्तों अगर बात की जाए, जैसे है आपका CH3 CH2 और COOH अगर इस टाइप से दिया हो तो इसमें दोस्तों क्या है, COOH, इसी को कहा जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह है आपका, कार्बोक्सिलिक समूह, यानी कि जिसमें COOH क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़ा होता है वह कार्बोक्सिलिक समूह के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसी में हमें क्या कराना है, कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया एल्कोहल के साथ कराना है। तो दोस्तों जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया एल्कोहल के यौगिकों के साथ कराई जाती है तो वहाँ पर एस्टर और प्लस जल प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों अगर बात की, जैसे R है, फिर CH2, फिर यहाँ पर लेते हैं COOH, इसकी क्रिया एल्कोहल के साथ कराना है, जैसे R' और यहाँ पर OH इसके साथ दोस्तों कराना है तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से एस्टर बनता है और प्लस जल, यानी कि दोस्तों यहाँ से H और फिर यहाँ से OH दोनों निकल जाता है। तो दोस्तों क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाता है, H2O का मतलब होता है जल। फिर दोस्तों यहाँ से हम RCH2 COO फिर R', यानी कि RCH2 COO R', मतलब इतना ग्रुप अगर दोस्तों जुड़ा हो तो यह किसके अंतर्गत आता है, एस्टर के अंतर्गत। यानी कि RCOOR, यानी कि COOR का ग्रुप अगर जुड़ा है तो एक प्रकार का क्या होता है, एस्टर होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आपका जल मिला था कि जब एल्कोहल के यौगिकों की क्रिया, दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं, जब एल्कोहल के यौगिकों की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ कराई जाती है
कराई जाती है तब एस्टर में क्या होता है, COOR तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब एल्कोहल यौगिकों की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ कराई जाती है तो दोस्तों उस स्थिति में क्या प्राप्त होता है, एस्टर बनता है और फिर जल बनता है। दोस्तों अगर इसमें एक स्पेशल एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, जैसे स्पेशल एग्जाम्पल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ से जैसे अगर एस्टर में हम लेते हैं, जैसे आपका हो जाएगा CH3CH2COOH। यानी कि दोस्तों अगर इसमें स्पेशल हम एग्जाम्पल की बात करें, इसमें एसिटिक अम्ल अगर लेते हैं, यानी कि दोस्तों R के स्थान पे H भी रख सकते हैं, अगर इसके साथ क्रिया कराते हैं और यहाँ पर लेते हैं CH3 फिर OH, जब इसकी अभिक्रिया दोस्तों कराई जाएगी तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से CH3 CH2 फिर COOCH3 और प्लस क्या निकल जाएगा, जल। और दोस्तों इसमें क्या बनेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 मेथेट प्रोप, यानी कि दोस्तों प्रोपेनोइक अम्ल, 1 प्रोपेनोइक अम्ल, क्योंकि पहले कार्बन COOH ग्रुप जुड़ा है। प्रोपेनोइक अम्ल की क्रिया जब मेथिल एल्कोहल के साथ दोस्तों अगर कराई जाती है तो यहाँ पे एस्टर वाला यौगिक बनता है। तो दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन होता है। तो दोस्तों इसका नाम एल्किल एल्केनोइड होता है। तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है मेथिल, CH3 से इसका नाम क्या होता है, मेथिल, और इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 मेथेट प्रोपेनोएट, मेथिल प्रोपेनोएट प्राप्त होता है और प्लस साथ में क्या निकलती है, जल निकलता है। इसी तरह से दोस्तों अगर बात की जाए दूसरे नंबर एग्जाम्पल में, जैसे एसिटिक अम्ल अगर कराना है CH3COOH, इसमें भी तो COOH ग्रुप है। इसकी क्रिया जब एल्कोहल जैसे CH3CH2OH, यानी कि दोस्तों इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल के अणु के साथ दोस्तों कराई जाएगी तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा और दोस्तों क्या बन जाता है, H2O निकल जाएगा। और यहाँ से दोस्तों आपका हो जाता है, यहाँ से आपका हो जाएगा CH3COO। इसमें दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ से OH ग्रुप यहाँ से रिमूव नहीं होता है, क्योंकि H हमें क्या करना है, विस्थापित करना है। तो दोस्तों यहाँ से इस तरह से हम करेंगे, यहाँ से COOH ग्रुप है तो यहाँ से OH और यहाँ से केवल H होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं OH के हाइड्रोजन विस्थापित होने के कारण। तो दोस्तों यहाँ से भी अगर कर लीजिएगा, यहाँ से भी आप कर लीजिएगा, यहाँ से OH और यहाँ से क्या होता है, H होता है। यानी कि अभिक्रिया तो सेम वही बनेगा, लेकिन दिखाने के क्रम यहाँ पे CH या और यहाँ से क्या हो जाएगा, OH, यहाँ से CH2O निकल जाएगा और बाकी RCH2C डबल बॉन्ड OR बनेगा सेम, लेकिन लिखने का प्रक्रिया अलग है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल समूह OH के हाइड्रोजन विस्थापित होने के कारण सेम यहाँ से वही अभिक्रिया होगा, तो H2O निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3COO, फिर यहाँ से CH2CH3 और प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, जल निकल जाता है। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा एथिल, इतना का नाम होता है एथिल और यहाँ से नंबरिंग करेंगे एथिल एथेनोएट और प्लस साथ में क्या निकलता है, जल निकलता है। और इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया के साथ एल्कोहल की क्रिया कराई जाती है तो उस स्थिति में दो चीज़ बनता है, एक तो एस्टर बनता है, एस्टर का मतलब जिसमें COOR ग्रुप जुड़ा होता है, और दूसरा जल बनता है। इसी तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा कि यहाँ से एल्कोहल के अणु में से H रिमूव होता है, हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, जबकि एस्टर वाले यौगिकों में से OH अणु का विस्थापन होता है, जिसके कारण दोनों में से जल बन जाता है और बाकी को जोड़ देते हैं तो एस्टर प्राप्त हो जाता है, जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख। अब दोस्तों तीसरा नंबर देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में
अम्ल हैलाइडो से अभिक्रिया। अम्ल हैलाइडो में दोस्तों क्या हो जाएगा, RCOX ग्रुप जुड़ा होता है, यानी कि RCOX और से क्रिया कराता है तो क्या बनता है, OX बराबर दोस्तों हम जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और इसमें जो स्पेशली यूज करता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब दोस्तों इसकी क्रिया कराई जाती है, यानी कि दोस्तों RCOX की क्रिया एल्कोहल के साथ कराई जाती है, जैसे R-OH है, इसके साथ दोस्तों अभिक्रिया कराई जाती है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से X को रिमूव किया जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, यहाँ से HX हो जाता है, फिर यहाँ से RCOOR- और प्लस दोस्तों यहाँ से HX, और यह आपका होता है एस्टर। यानी कि दोस्तों यहाँ से एस्टर बनता है और इसका नाम हो जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन हैलाइड होता है, हैलाइड। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने देखा कि जब अम्ल हैलाइड, यानी कि इसका क्या नाम है, अम्ल हैलाइड की क्रिया जब एल्कोहल के साथ कराई जाती है, एल्कोहल के यौगिकों के साथ कराई जाती है, तो यहाँ से एस्टर प्लस हाइड्रोजन हैलाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, जब अम्ल हैलाइड की क्रिया एल्कोहल के यौगिकों के साथ कराई जाती है, तब एस्टर प्राप्त होता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, एसिल समूह, यानी कि इसमें RCO जो ग्रुप है इसको कहा जाता है एसिल समूह से क्या होता है, यक्स का विस्थापन हो जाता है। एसिल समूह से, यानी कि दोस्तों इसमें एसिल समूह मतलब RCO से यक्स का विस्थापन होता है, यक्स का विस्थापन होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को एसिलीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, एसिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें क्या है, एसिल समूह से यक्स का विस्थापन होने के बाद यहाँ से एस्टर और प्लस हाइड्रोजन हैलाइड प्राप्त होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, एसिलीकरण कहा जाता है। दोस्तों आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। जैसे अगर बात कीजिए R के स्थान पर दोस्तों लेते हैं CH3, फिर C और X के स्थान पर Cl ले लेते हैं, CH3COCl, इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, इसका सिंपल नाम होता है क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। दोस्तों जब एसिटिल क्लोराइड की क्रिया एल्कोहल, जैसे मान लेते एथिल एल्कोहल ही लेते हैं CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल के साथ कराई जाती है, तो दोस्तों यहाँ से क्या होता है, Cl और यहाँ से H का विस्थापन हो जाता है, और उस स्थिति में दोस्तों यहाँ से निकल जाता है HCl, और यहाँ से क्या बचेगा, CH3CO और CH2 और CH3, यानी कि जो बचेगा यहाँ से CH3CO, फिर यहाँ से O CH2 CH3 जोड़ देते हैं तो एस्टर वाला यौगिक प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों इसका नाम आपका हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है एथिल, यानी कि इसका नाम होता है CH2 CH3 से क्या होता है एथिल, और इसका हो जाता है 1 2 नंबरिंग कर देते हैं, एथिल एथेनोएट प्राप्त होता है, जो एक प्रकार का क्या होता है, एस्टर होता है, और साथ में क्या निकला है, हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इस तरह दोस्तों हम लोगों ने देखा कि जब अम्ल हैलाइडों की क्रिया एल्कोहल के यौगिकों के साथ कराई जाती है, तब भी एस्टर और प्लस HX हाइड्रोजन हैलाइड प्राप्त होता है, X के बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो जाता है। इसी तरह से इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, एसिटिल क्लोराइड की क्रिया जब कराई जाती है एथिल एल्कोहल, यानी कि दोस्तों इसका नाम हो जाता है एथिल एल्कोहल के साथ कराई जाती है, तो एथिल एथेनोएट एस्टर प्राप्त होता है और साथ में HCl निकलता है। इसी तरह से दूसरा नंबर एग्जाम्पल जैसे कर सकते हैं, जैसे CH3 फिर CH2 COCl है, इसकी क्रिया जब मेथिल एल्कोहल जैसे CH3OH
CH3OH के साथ अगर कराई जाएगी तो दोस्तों यहाँ से Cl और यहाँ से H का विस्थापन होगा। तो दोस्तों क्या निकल जाएगा, यहाँ से HCl निकल जाता है और यहाँ से दोस्तों क्या होगा, CH3CH2 CH3CH2 फिर COOCH3। यह एक प्रकार का एस्टर है जिसका नाम हो जाता है मेथिल नंबरिंग 1 2 3 मेथिल प्रोपेनोएट बनता है, जो एक प्रकार का क्या होता है, एस्टर होता है। एस्टर का मतलब होता है जिसमें COOR ग्रुप, COO जो ग्रुप जुड़ा होता है उसी कारण से एस्टर कहा जाता है। और साथ में इसका नाम हो जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। और दोस्तों इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। तो दोस्तों इस तरह से हम अम्ल हैलाइडों की क्रिया करके, एल्कोहल के साथ क्रिया करके एस्टर और हाइड्रोजन हैलाइड को प्राप्त कर लिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं यह क्रिया आपको समझ में आई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।